इसी बारे में कि जो अवैध मदरसे हैं उन पे ताला लगाना कितना सही है और कितना गलत है, मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या सोच है इसके बारे में। तो आपकी क्या सोच है कि ये जो एनकाउंटर के बाद, सूर्य हत्याकांड के बाद जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ये जो योगी सरकार ने अवैध मदरसों पे ये जो कदम उठाया, कितना सही है? मेरे हिसाब से ये प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं करता है। एक तो मदरसे में एजुकेशन के नाम पे वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, इस चीज़ का कोई आउटरीच नहीं है। ना आपको पता है ना हमें पता है उनको किस बुक से, पब्लिकेशन से उनको एजुकेशन दी जा रही है। फिर मेरे हिसाब से एजुकेशन को एक कॉमन राइट होना चाहिए और मदरसे को, अगर उन लोग मदरसा ऑपरेट भी कर रहे हैं तो उस पर लीगली उन लोगों को चलाना चाहिए और जो अवैध मदरसे हैं उनको बंद होना चाहिए। और उन पे जो भी सारे लोग हैं, जो भी उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि योगी सरकार या जो भी अभी हमारी करंट सरकार है वो बच्चों की एजुकेशन के लिए पूरा प्रयास कर रही है और एजुकेशन के लिए वो अपना 100%। जो अभी करंट की सरकार है, योगी सरकार, वो तो उनके ऊपर तो ये बार बार आरोप लगता है कि सिर्फ एक पक्ष को वो सपोर्ट करते हैं। उनको बोला जाता है कि सिर्फ वो एक ही पक्ष का साथ देते हैं हमेशा। यूपी में मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मैक्सिमम बिजनेसेस जो भी चल रहे हैं स्मॉल स्केल में, वो सारे माइनॉरिटी से रन होते हैं। अगर उनको योगी जी एक तरफ के मतलब पक्ष को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ें कैसे बैलेंस्ड है? क्यों हर चीज़ें इतनी इक्वली अभी आपको आसपास दिख रही है? कहीं इतने रायोट्स नहीं है, अभी यूपी में इतना ज़्यादा क्राइम रेट कम हो चुका है, अभी हर चीज़ में विमेन सेफ्टी के ऊपर इतने तुरंत एक्शंस लिए जाते हैं। अभी आप सुनिए, हम ग्रेटर नोएडा पे रहते हैं, इस आज से 5 साल पहले ग्रेटर नोएडा पे हम रात में घूमने से डरते थे, बट अभी योगी सरकार के बाद हम लोग इतना फ्री रात को 1-2 बजे भी जा पाते हैं और जो हमारी बहनें हैं वो सड़क पर अच्छी से घूम पाती हैं। तो ये चीज़ एक सिर्फ मिथ है और ये वन साइडेड करने के लिए चीज़ें रहती हैं कि एक रिलीजन को या अदर साइड ऑफ द पार्टी को ही ज़्यादा सपोर्ट लिया जाता है। बिल्कुल इक्वली सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। हम रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी के दोस्त हैं, हम सब मिल बांट के रहते हैं, हम तो आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो प्रोपोगेंडा क्रिएट करना चाहते हैं और सरकार के बीच में डिस्प्यूट लाना चाहते हैं। जी, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? आप क्या सोचते हैं, ये जो हुआ बिल्कुल सही हुआ या फिर जैसा दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ? मेरे ख्याल से ये सब सही हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर मदरसाओं में कोई भी लाइसेंस नहीं होता, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कुछ भी, और वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, ना कि ऐसा अलग पढ़ाना बोला ना। कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, कोई हिंदू या मुस्लिम, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप का पढ़ाया जाएगा। अगर मान लो कोई एक सिलेबस है तो सारा सबका होगा, पर मदरसाओं में ये दिक्कत होती है कि उसमें पूरा ही चेंज होता है, उनके ही लिए पढ़ाया जाता है, ना कि वो। तो ये डिस्प्यूट होता है बीच में, वो हिंदू मुस्लिम आएगा बीच में तो वो चीज़ आएगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दोनों में पक्ष में क्या कहते हैं लाभ होगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल सही हुआ है। जी बिल्कुल। एक और पॉइंट अगर बोल सकता हूँ उसको। जी बोलिए। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ में मैं एक और पॉइंट अपना रखना चाहूँगा कि जैसे मदरसा बंद करने की बात आ रही है, तो ऐसे करके अगर हम इसी चीज़ की आइडियोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे हिसाब से अगर इंडिविजुअल अपना जो रिलीजन है अपने अपने स्कूल्स खोलना शुरू कर देगा तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उनको डिवाइड करने जैसी चीज़ हो जाएगी। अगर मैं एज एन हिंदू, मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने भी लोग हैं सब गुरुकुल कल्चर में पढ़ने लग जाएँ। मुस्लिम्स चाहेंगे कि वो सिर्फ मदरसे में पढ़ना चाहे, और जो 6 रीजन्स के मेरे भाई हैं वो चाहेंगे कि खालसा कॉलेज हो। तो इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा अमंग्स रिलीजन। जो हमारी यूनिटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज़ में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ बंद भी हो रही है तो उसका अल्टरनेट देख के उसके हिसाब से हम लोगों को अच्छी से उसको अडॉप्ट करना चाहिए।